विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब ये उत्साह कविता का दूसरा पार्ट है, जरा ध्यान से सुनना। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध्य के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो इसमें क्या है, कवि क्या कहना चाहता है? इस कविता की इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी। चारों ओर जो वातावरण है उसमें लोगों के मन जो थे वो बहुत ही दुखी थे। इसलिए वह बादलों को कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर दो। लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। फिर यहाँ भी वही है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल मतलब दुखी, उन्मन मतलब लोगों के मन, उन्मन थे उन्मन। बहुत ही लोगों के जो मन थे वो बहुत ही दुखी थे। यहाँ एक उन्मन का मतलब है उदास और एक उन्मन का है लोगों का मन। विकल विकल बहुत ही बेचैन, विकल का मतलब होता है बेचैन, उन्मन यानी कि लोगों के मन और उन्मन यानी कि दुखी। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार आता है? जब एक ही शब्द जो होता है दो अलग अलग अर्थों को देता है, जिसके दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी था ना, ठीक वैसे ही उन्मन थे उन्मन। तो क्या कहता है? विश्व के निदाध्य के सकल जन, ठीक है, विश्व के निदाध्य के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन। तो जो ये इस धरती पर जो लोग थे, लोगों के जो संसार के सभी प्राणी थे, वो संसार के प्राणी कैसे थे? भयंकर गर्मी के कारण बेचैन थे और उदास हो रहे थे। विश्व के निदाद के सकल जन, इस समस्त संसार के समस्त विश्व के जो समस्त जन थे, जो लोग थे, वो क्या हो रहे थे? उदास हो रहे थे, बेचैनी हो रही थी उनमें, बेचैनी से व्याप्त थे, उनके मन दुखी थे, ठीक है। और आकाश की अज्ञात यानी कि अनजान दिशा से आए हुए बादलों, देखो, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तो क्या कह रहे हैं? आकाश की अज्ञात अनजान दिशा से, यानी कि कौन दिशा से आए हैं कोई पता नहीं है, बादल कहाँ से आए, लेकिन आए जरूर हैं। तो अज्ञात दिशा से, अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। ये जो धरती है जो जल रही है, भीषण गर्मी से जल रही है, इस तपती धरती में ठंडी ठंडी जो है तुम बयार लेकर आओ, ठंडी ठंडी हवा लेकर आओ और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें लेकर आओ और इस धरती को फिर से शीतल कर दो। हे बादल गरजो, हे बादल खूब गरज गरज कर बरसो। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? बहुत ही बहुत ही सुंदर कविता जो है वो कवि निराला की है और बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने अपनी इस कविता को, इस बादलों का की जो सौंदर्य है, बादलों का सौंदर्य को उन्होंने दर्शाया है। और बादल जब गरज गरज कर बरसते हैं और लोगों के मन को किस प्रकार वो तृप्ति पहुंचाते हैं, यह सब उन्होंने अपनी कविता में दर्शाया है। तो ऐसा ही इस वर्ष भी हुआ कि नहीं हुआ? कितनी गर्मी पड़ रही थी, जब इस गर्मी में, भयंकर गर्मी में बारिश की बूंदें पड़ी, पहला मानसून आया और लोगों के मन कैसे हो गए? लोगों के मन को उस बारिश ने शीतल कर दिया, तब तृप्त कर दिया। अब कल शाम ही आप देख रहे थे कि लगातार 5-6 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। तो उस भीषण गर्मी में जब हवा की ठंडी ठंडी झोंकें पड़ने लगी, जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ने लगी, तो लोगों के मन कितने शीतल हुए, कितने शांत हो गए। लोगों के मन जो है मयूर की भांति नृत्य करने लगे, ठीक है।
और लोग उस बारिश का आनंद लेने लगे। तो इसी तरह कविता में भी कवि ने बादलों का वर्णन किया है, बादलों के गरजने का वर्णन किया है और गरज गरज कर उनसे खूब बरसने को कहा है। किस लिए कहा है? क्योंकि लोग कैसे हैं? पीड़ित और प्यासे हैं। तो लोगों को, इस धरती को शीतल करने की बात कवि ने यहाँ पर कही है। ठीक है।